हरियाणा की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई मुद्दों पर सदन में चर्चा हो सकती है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। हरियाणा की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई मुद्दों पर सदन में चर्चा हो सकती है। जहां एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की रणनीति बनाई, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने के लिए भी तैयार है। विधानसभा सत्र को लेकर थानेसर विधानसभा से विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो थानेसर के मुद्दों को जोर शोर से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू होगा, गवर्नर एड्रेस के साथ शुरुआत होगी और उसके बाद गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी। गवर्नर के एड्रेस पे चर्चा पे मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से जहां हरियाणा प्रदेश के आज जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो आज डीएपी की कमी है, चाहे वो किसान को नमी के नाम पे लूटा गया जीरी में, चाहे आज वो डेंगू का प्रकोप है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था प्रदेश में और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में, जहां इन इशू को उठाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार में बढ़ रहे क्राइम और किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी से सीधे सवाल पूछा जाएगा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है, यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कुरुक्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान मिले, इसको लेकर भी विधानसभा में बात की जाएगी। धर्म नगरी की जो हालत है, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही है और जो अव्यवस्था आज पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये कुछ मुद्दे हैं जो गवर्नर एड्रेस पे मैं उठाने का काम करूँगा। देखो, कुरुक्षेत्र पर्यटन नगरी के नाम से नहीं, धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर पर्यटन और ज़्यादा आए, इसके लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाएंगे जिससे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ जो बच्चे उनके साथ आते हैं उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से कुछ ना कुछ यहाँ और देखने को मिले, इसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। इसके साथ ही अरोड़ा से जब सवाल किया गया कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र कैसे रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हर एक विधायक के पास अपनी शक्ति है, वो अपनी शक्ति का उपयोग कर अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की बात कर सकता है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष न होने का कोई खास फर्क इस सत्र पर नहीं पड़ने वाला। नेता प्रतिपक्ष कोई होए न होए, हर एमएलए का अपना एक अधिकार होता है, वो अपने अधिकार से अपनी बात रखता है। जहाँ 0 ओवर में एमएलए को मौका मिलता है, वहाँ गवर्नर एड्रेस पे भी लगभग सभी को तो नहीं, परंतु ज़्यादातर लोग उस पर अपनी बात रख सकते हैं। और एक सबसे बड़ा इशू है कि हरियाणा असेंबली का जो सेशन है वो सबसे कम सीटिंग होती है हिंदुस्तान के अंदर, और जब भी कोई इस पर चर्चा करता है तो एक ही बात कह जाते हैं कि थारे टाइम में इतना हुआ था, थारे टाइम में इतना होगा। तो मेरा एक इशू होगा कि इसको नियम में जरूर डालो ताकि लंबा सेशन चले, हर एक को अपनी पूरी बात रखने का मौका। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा का ये 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के बयान के मुताबिक इस बार के सत्र में विपक्ष बिना नेता के ही सत्ता पक्ष से 2-2 हाथ करता दिखाई देगा। हालांकि नेता विपक्ष के बिना और बिना नेतृत्व के विपक्ष के लिए चुनौती कम नहीं होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, टोटल न्यूज।